गणपति पंडाल में नाचने वाले आज बॉल रूम की फीलिंग दे रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया भारती जी, कमाल। क्या बात है, देखो ये उन्हीं को पता होता है जो पंडाल बांधते हैं। क्या बात है कृष्णा। चलिए एक बार जोरदार तालियों से हमारा स्वागत कीजिए। अरे जोर से चाहिए, हमारा शो नंबर 1 हो गया है, जोरदार तालियां हो जाए। नंबर 1 हो गया, एटीट्यूड ही बदल जाता है भारती। अरे क्यों ना एटीट्यूड, हाँ नंबर 1 शो है। इतने सालों बाद नंबर 1 हुए तो एटीट्यूड भी ना दिखाए। चलिए नंबर 1 शो की नंबर 1 आर्टिस्टों के साथ शुरुआत करते हैं। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स बचाओ। भारती, पता है आज का जो एपिसोड है, हाँ? इसके मैं पैसे बिल्कुल नहीं लूंगा। पता है आज हमारे गेस्ट कौन है? खैर तीनों आ गए। वो किधर है? सॉरी करण। मेरे को पता है क्यों नहीं आया। क्यों? प्रोमोस देखे आप लोगों ने ना, उसमें करण है ना इनको एक ब्लैंक चेक देता है कि इसमें अमाउंट भर दो, और हमारे शर्मन जोशी साहब गुजराती आदमी, इन्होंने ऐसा अमाउंट भरा बैंक वाले उठा के लेके गए हैं उसको, इसलिए नहीं आ पाया भारती। ये गलत है यार, मैंने ट्रेलर देखे थे यार, कितना काम किया है उन्होंने। थक गए इसीलिए आज रेस्ट पे है। बट काम उन्होंने थोड़ी अकेले नहीं किया है ना, काम तो हम सबने भी किया है। जरीन भैया, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, क्या करें। तुम्हें पता है हाँ। मैं और जरीन कितने पुराने दोस्त हैं। अच्छा? हाय जरीन, अक्सर हमारी बात होती रहती है। इंडस्ट्री में बहुत सारी नई हीरोइनें आती है। आई नो डेजी की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी फैन जरीन है मेरी। है ना जरीन? बिल्कुल बिल्कुल। अरे लेकिन डेजी अभी अभी आप इस बात के पैसे मेरे घर पे पहुंचा देना। हाँ क्या बात है, ऐसा ना फिल्मों से खींच के हम इधर ले आए शो पे। ये अच्छे पंच मारती है ये। अदा सीखो कुछ पगली। खैर मैं सच्ची बताऊं, डेजी की भी बड़े बड़े लोग तारीफ करते हैं। मतलब हमारे शो में सलमान भाई आए थे। क्या बात है। फिर हम लोग भारतीय बिग बॉस में गए थे। मतलब सलमान भाई से मैं ऑफ एंड ऑन मिलता रहता हूँ, और ये नहीं कि आप सामने, सच्ची में सलमान भाई जब भी मिलते हैं ना, वो एक ही चीज कहते हैं कि कॉमेडी नाइट्स बचाओ सुपर हिट है, कॉमेडी नाइट्स बचाओ सुपर हिट है। क्या करे भैया, शो हिट हो गया है। लेकिन पता है भारती, क्या? मेरे में और शर्मन में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? मतलब इन्होंने गोलमाल की रोहित शेट्टी के साथ, उसके बाद कोई फिल्म नहीं की। मैंने भी बोल बच्चन की, उसके बाद कोई फिल्म नहीं की। नहीं नहीं, इसमें डिफरेंट है बेटा, उन्होंने की नहीं, तेरे को मिली नहीं। लेकिन शर्मन, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, मैम प्लीज आप इधर हो जाइए। कृष्णा के पास मैं सच में कहना चाहूंगी, आप मतलब सुपर्ब है। आप जब बोलते हैं ना तो दिल करता है खड़े होकर सीटियां मारो। मतलब क्या एक्टिंग करते, मतलब थिएटर में खा गए थे आप, आमिर को खा गए थे एकदम। ये तो होगी वो बात जिसके इन्होंने पैसे दिए बोलने के लिए। अभी शो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 3 इडियट में कमाल था, ये बालकनी से कूदे थे, लेकिन टाइमिंग देखो, अब जाके सही बेड पे लेटे हैं। चलो चलो आगे बढ़ाते हैं शो को। तो भारती जी, ये सिंहासन को नीचे बुलाया जाए। हाँ, अक्सर हम करते हैं बचाओ तो सिंहासन नीचे आता है। हाँ, लेकिन हाँ। इस बार ये बहुत ढीठ हो गई कुर्सी, इसको कुछ और ही बोलते हैं। क्या? हेलो, जरीन और डेजी आ गई हैं। भारती जी, किसको सबसे पहले बिठाया जाए सिंहासन पे? आप सर, मैं चाहूंगी कि जरीन और शर्मन जी बैठे। ओ भारती जी, फिर चलते हैं? चलिए जाइए फिर। अबे मुझे नहीं, आपको जाना है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी इनको देख के। तो जरीन और शर्मन के लिए 4 चांद लगाने आ रहे हैं भारती और करण। नहीं करण, एक मिनट, आपके वाले करण नहीं, हमारे वाले, क्योंकि हमारे वाले बहुत बड़े वेले हैं, जब भी बुलाओ जहां बुलाओ आ जाते हैं। भारती और करण के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट, आप सोच रहे होंगे ये गलत कैसे कर दिया इसने ना। भाई मैं चेक कर रही थी, ऐसा क्या है लड़की में, बंदा छोड़ ही नहीं रहा था। आप भी तो नहीं छोड़ रही थी अभी। वैसे एक बात बोलूं,
अभी मैं बाहर जाऊंगी ना, सारे राइटर डायरेक्टर मेरे हाथ चूमेंगे, पता है? क्योंकि वो जरीन को बहुत प्यार करते हैं। नहीं, मैं चाहती मुझे यहाँ भी छुए। वैसे कितने अच्छे लग रहे हैं। ये वो किधर है? कहीं अपने डंबल के नीचे तो नहीं दब गए? क्या बात है, लेजी शाह भी आई है। हाँ, क्या मुझे पता है उनका नाम डेजी शाह है, लेकिन फिल्म में इतनी लेजी दिखी, बेड से उतरी नहीं नीचे। और जरीन, आप भी बड़ी चालाक है। डॉक्टर ने 4 दिन बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, ये पूरी फिल्म में नहीं उतरी बेड से। शर्मन सर, क्या मस्त करते थे। तोहफा कबूल करो। आपका तोहफा फिर भी अच्छा लगता था क्योंकि आप शेप में थे। लेकिन वो चतुर्लिंगम ने जब तोहफा कबूल कराया ना भैया, सब लोग ऐसे करके बालकनी से कूद के भागे, कहते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, जरीन और डेजी बहुत चालाक लड़की हैं, बहुत चालाक, बहुत शातिर है लड़कियां। क्योंकि देखो, डेब्यू सलमान के साथ किया और रोमांस इनके साथ कर रही हैं। भाई ये तो बात वही हुई ना, बर्तन कोई और लेके आया, दूध कोई और लेके आया, दही कोई और खा रहा है। लेकिन खैर, मैं एक बात बता दूं कि मैंने हिट स्टोरी 4 साइन कर ली है विद रजनीकांत। यस, क्योंकि मैंने सारी हिट स्टोरी देखी है। पहली हिट स्टोरी, दूसरी हिट स्टोरी, तीसरी हिट स्टोरी, अब चौथी में तो भैया उसमें रजनीकांत ही हो सकता है मेरा है, क्योंकि इंसान की बस की बात नहीं हो रही। थैंक यू। मतलब कभी तो अपने साथ ले आया कर। है? हाँ, इसको ऐन मौके पे इसका पेट खराब हो जाता तो कौन साथ में लेके आए? वैसे एक बार बोलूं, जोरदार तालियां करण के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तेरे लिए नहीं, करण ग्रोवर के लिए बोल रही हूँ मैं। उन्होंने भी अच्छा काम किया है। वैसे एक बात बोलूं, सेम टू सेम है दोनों। ये करण भी हैंडसम है, वो करण भी हैंडसम है। इसके भी डोले हैं, उनके भी डोले हैं। इसके भी 6 पैक है, उनके भी 6 पैक है। इसकी भी एक्टिंग में मजा नहीं आता, उनकी एक्टिंग में भी मजा आता है। अरे भाई, गेस्ट है, एन मौके पे बात तो बदल ही देते हैं ना? मतलब कुछ भी बोले जा रही, कौन है ये लोग? अरे हिट स्टोरी 3 के सुपरस्टार है। नहीं मतलब आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ यार, वो चक्कर क्या ना भारती, प्रोमो में सिर्फ पीठ दिखाई है मैंने उन लोगों ने, तो पीठ से मैं मुंह तक पहुंच ही नहीं पाया। इसको तो पीठ देखी है। शर्मन जी हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। हमें पता ही नहीं था, हमें लगा रामलीला में जटाऊ बनते हैं। ये बता रहा है। अरे फैन हूँ मैं, उनकी फैन। मैं सारी फिल्में देखी, सारी कॉमेडी। क्या टाइमिंग है आपकी एक्सक्यूज मी, गोलमाल, और वो कौन सी थी, स्टाइल। आय हाय 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 भैया, लेकिन असली हंसी मेरी सुपर नानी में निकली थी। चुप, सुपर नानी कॉमेडी फिल्म नहीं थी। अरे वो फिल्म पे नहीं कह रही, इनकी चॉइस पे हंसी थी। 3 इडियट, सुपर नानी, ये क्या मतलब हुआ सर? कुछ मिला नहीं। देखो, करण देख के मर गया। झाग साफ कर यहाँ से। भैया अपनी अपनी किस्मत होती है, कहीं लड़कों को चांस नहीं मिलता, कहीं लड़कियों को भी मिल जाता है। वैसे यार एक बात बोलूं, शर्मन सर, आके तो भाई चमक गई। भारती को इतना अच्छा लगे, उसके पसीने छूट गए। बहुत पसीने छूटे मेरे, लेकिन मैंने ट्रेलर में देखा आप लोग को भी काफी छूटे पसीने। ऑफ कोर्स ना, कितना मेहनत का काम था। बेचारी कितनी लड़कियां बिजी रखी आपने, 1 मिनट नहीं खड़ी रखी बेचारी, ऐसे ऐसे कर रही। हटो भाई। आपको क्या लगता है इतना वेट लॉस हुआ कैसे? वो सब मेहनत करने से ही तो हुआ। शर्मन सर, ये मेरे पंच बोल रही है, ये मेरे पेट पे लात मारेगी एक दिन। लेकिन टेंशन नहीं, ये अगर इधर आ गई ना तो बाकी जो आधे सीन बचे हुए मैं आपके साथ कर रहा हूं। ठीक है? एक बार जोरदार तालियां जरीन और डेजी के लिए। भारती और करण के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है। इनके साथ हेट स्टोरी, तेरे साथ ना ढीठ स्टोरी बननी चाहिए। इतनी ढीठ है, हीरोइनों को भी नहीं छोड़ती। अरे मैं चेक कर रही थी कि मतलब क्या चुंबक खाती है लड़कियां, कि मतलब वाकई यार मैं लेकिन कड़क आज तो है। पहली बार भारती बहुत सेंसिबल कपड़े पहन कर आई। इसको पता है क्या दिखाना है, देखो घुटने ही दिखाना है।
अरे मेरा बच्चा कैसा है? थोड़ा बच्चा है अभी। कोशिश करता रहता है, फिर भी नहीं हो रही कॉमेडी। बहुत बढ़िया। तो पूछता है कॉमेडी के लिए क्या करा? बोलता अभी ज्यादा डंबल मारता हूँ आजकल। भैया बॉडी बनाना कम कर थोड़ा, इतने कट्स आ गए ना इसकी बॉडी पे, इतने कट्स हैं। ये हिंदुस्तान का पहला बंदा है जिसको प्रेस की शर्ट पहना दो ना, कट्स की वजह से रिंकल पड़ जाते हैं उसको। दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा दिखा दिखाओ दिखाओ। दिखा दिखा। अरे दिखाओ दिखाओ। ये रे अभी ना धीरे धीरे ना मुंह पे आ जाएंगे यार। थोड़ा कम जाएगा। सरीन जी कैसे लगे आपको इनके ऐप? बहुत अच्छे। देखिए उनके है आपकी ऐप वाला। फिल्म में एक करण ग्रोवर है, इधर हमारे पास करण गोबर है। मतलब मजा आ गया, मतलब क्या बात है। वेरी नाइस, जोरदार तालियां करण के लिए। एक बात बोलूं, लोग वैसे 6 बिस्किट बनाते हैं, इसने 12 बनाए, कहते 6 बेचूंगा, मेरे पास काम नहीं है। शर्मन, जरीन और डेजी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। पिज्जा आ गया। तेरे को खाने की पड़ी रहती है हमेशा। अबे पिज्जा नहीं, हमारे बीच में करण ग्रोवर आ चुके हैं। अरे भारती, ऐसा लग रहा है कि मैं शो की शूटिंग नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जगराते हो रहे, एक एक एक्टर आ रहा है, हम उसको बुलाते जा रहे हैं, भाई ये आए ये आए। हाँ? कोई नहीं बेटा, पिज्जा नहीं आया, करण भी तो खाना ही है मेरा। मैं अभी लेके आती हूँ। अरे हाथ अंदर क्यों रखा हुआ है, बाहर तो निकालो। तेरे को क्या, तू अपना काम कर साले। अरे करण, अपने एब्स दिखाना यार। तू अपना थुलथुला पेट दिखा। सच्ची कह रहा हूँ, तू अपना थुलथुला पेट दिखा ताकि हम गाना गा सके। थुलथुला रे थुलथुला, थुलथुला रे। नहीं नहीं, इनको बिठा दो भाई। नहीं नहीं, थोड़ा थुलथुला रे बिठा दो। थुलथुला रे थुलथुला। चलिए इनको बिठा देते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी फ्रेंड को मैं कहूंगी आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आपको जाना भी है ना जल्दी। आए ट्रेलर देखने अपने ही। आइए बैठिए, मैं इनको उधर रख देती हूँ। देखो भैया, हमारे शो पे जो लेट आता है हम उसको खड़ा रखते हैं, यही सजा मिलती है। थुलथुला रे देखो बोल कौन रही। कोई बात नहीं, मैं तो नेशनल मोटिव सबको पता है यार, लेकिन गोविंदा का भांजा थुलथुला रे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आ रहे हैं सर, आपसे और आपसे बड़ी खट्टी मीठी बातें करने आ रहे हैं। कौन? बताइए उनका नाम क्या है? बताइए आप बताइए। थुलथुला नहीं। हाँ, हमारे नसीम शो का असली थुलथुला नसीम विक्की और असली गुलगुला, सड़ा हुआ गुलगुला श्रुति। कहाँ है वो लोग हैं? कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग जिनकी वजह से हमारे पति हमें हेट करना चालू हो गए हैं? मेरा पति कहता है या तो अंदर से डेजी और जरी की तरह हॉट हो जाओ, नहीं तो मुंह पर भी ब्लाउज पहना करो। कहाँ है वो लोग? ओफो मम्मी, देखो शर्मन, क्या पहचान में नहीं आ रहे? अरे वाह, पूरे कपड़े पहन के बैठे हैं ना। शर्मन, आपकी पिछले 1 साल से कोई फिल्म क्यों नहीं आई? अरे लाइनअप थी ना, इस फिल्म के लिए एनर्जी बचा रहे थे। ओ, वो देखो माँ, वहाँ कौन बैठी है? हाँ। जरीन खान। पता है, इसकी वजह से मेरे पति ने मुझसे कहा अगर उसकी तरह हॉट एंड सेक्सी नहीं होगी तो मुझे तलाक दे देगा। वो तो शुक्र करो उसने तुम्हें मेकअप में देख के कहा था, अगर बिना मेकअप देखता तो 2 दफा तलाक देता तुझे। पता है मम्मी, ये शर्मन और करण ना हाँ? दूसरे आदमियों की तरह हैं, अपने दोस्तों के साथ बड़े पैसे उड़ाते हैं, लेकिन अगर बीवी ने एक लिपस्टिक क्या मांग ली तो खाते खोल लेते हैं ये लोग। हाँ, खाते से याद आया, खाते भी तो आप लोग ही हो हमारी लिपस्टिक। सुना प्रोड्यूसर ने इस बार आपकी पेमेंट में से 2-2 लाख रुपए काट लिए कि इतने की तो आप लड़कियों की लिपस्टिक ही खा गए। वैसे मम्मी, मुझे पूछना था कि देखो पिक्चर में जिस तरह जरीन और शर्मन की अच्छी रिलेशन को ये करण तोड़ देता है, वैसे मेरे जो दूसरे पापा थे
उनके साथ आपका तलाक क्यों हुआ? बेटा शक करता था ना मेरे ऊपर, शक करता था। क्या किया जब भी उन्होंने? काम पे जाता था फोन करके पूछता था कहाँ हो, मैं कहा घर हूँ, जरा मिक्सर चला के दिखाओ। मैंने मिक्सर चला दिया, वासन का कहता ओके ठीक है रखो। फिर दूसरे दिन फोन करके कहता कहाँ हो, मैं कहा घर, कहता मिक्सर चलाओ, मैंने मिक्सर चला दिया। एक दिन अचानक शाम को जल्दी आ गया, फिर घर के बाहर ताला लगा हुआ था, पड़ोसन का सत्यानाश है, सच बोल दिया। उसने उससे पूछा ना कि कहाँ गई है, कहती भाई पता नहीं, सुबह सुबह मिक्सर लेके निकल जाती है। हाय मम्मा, काश मैं भी बड़ी होके आप जैसी बनूं। बेटा मुझसे ज्यादा कमीनी बनोगी। सच। वैसे ये फोन किसका आ रहा है? मैसेज आ रहा है। किसका है? शर्मन का। शर्मन का। इतनी अच्छी लड़कियां मिल गई फिर भी मेरी बेटी पे लाइन मार रहे हैं। माँ, तुमने उसके डोले देखे? हाय, मेरा तो सिर्फ ट्रेलर की तरफ ध्यान था, डोले पे तो ध्यान ही नहीं गया। इतने बड़े मसल्स है ना, एक मुक्का मारेगा तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा। अरे बेटा यही तो मैं चाहती हूँ, मेरे घर आए, मेरी दीवारें तोड़े, मेरे दरवाजे तोड़े, मेरी विंडो तोड़े, मेरा फर्नीचर तोड़े। मैं तो कहती हूँ मुझे इतना तोड़े मैं इनको टूट के प्यार करूँ। अच्छा माँ, मुझे ना बड़े होके तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं बनना। अरे क्यों नहीं बनना, पागल हो गई? अभी और कितना बड़ी होना तूने? हाँ, अब तो तुम्हारी वापसी होनी शुरू हो गई, अभी बड़ा नहीं होना। ठीक है माँ, हाँ। अब जरा तुम अपना प्यार दिखा दो शर्मन को। हाँ दिखा दे। तो बुलाओ कृष्णा को। आइए कृष्णा और भारती। टेलीविजन की सबसे सीनियर एक्ट्रेस श्रुति सेठ के लिए जोरदार तालियां। मैं सच्ची में शर्मन जी, आप तो देखें बहुत सीनियर है। मतलब ऐसी लड़की होती है जो सपने शर्मन जोशी के देखती हैं, बाद में दिलीप जोशी जैसे लोगों के साथ फंस जाती है। लेकिन ना है बड़ी स्वीट सर। अभी ना बीच में 1-2 एपिसोड नहीं थी, तो हमने बोला हम तेरे को शो से निकाल देंगे, तो जल्दबाजी में ना आधा ब्लाउज पहन के आ गई, बना भी नहीं था। कहती मुझे शो से मत निकालना, मैं आ गई। लेकिन नसीम जी, हाँ जी। यार इतने भोले, पैसे की जरूरत है हमसे ले लो, ये बनने की क्या जरूरत है? दिन पैड़ी जनानी बने जाए। ये बनने की क्या जरूरत, तुम नहीं बनी हुई क्या? अरे मैं तो लड़की हूँ। अरे लड़की चल पागल। सब पता है हमें। लेकिन एक बात बोलूं, पागल नहीं है। हाँ, ये सही मैं बोल रहे हैं। बताऊं, नसीम जी जो है, मतलब आपकी फिल्म का प्रोमो देखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। मैं बोला देखो भाई, बोलते नहीं मुझे तंदूरी चिकन मत दिखाओ, क्योंकि घर जाके मुझे दलिया ही खाना है। लेकिन ना ये है बड़े भोले। आपको पता है, आपकी फिल्म का ट्रेलर देख रहे थे ना, कहते मैं कोई फिल्म करूंगा ना तो मैं जमीन पर करूंगा। ये लोग स्पेस में कर रहे थे, सांस की कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, एक दूसरे को ऑक्सीजन ही दे जा रहे थे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नसीम जी और श्रुति के लिए। चलिए आइए पूछते हैं सबसे पहले कि करण को इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। करण क्या कहें, देखो अभी तक खड़ा रखा हम लोगों ने, अभी लेट नहीं आना। सबकी अच्छी लगी, तू भी थोड़ा सुधर जा। तुलतुला रे तुलतुला, तुलतुला रे तुलतुला। तो डेजी और जरीन, आप क्या कहना चाहेंगी? तुलतुला रे तुलतुला, तुलतुला रे तुलतुला। क्या बात है, पहली बार गुलगुला तुलतुला बोला। चलिए अभी करण सर को थोड़ा रेस्ट देते हैं। हाँ। कृष्णा, हाँ जी। बार बार लड़के को उठाती मैं अच्छी लगती, थोड़ा तुम भी काम करो। छोड़ मेरे को, छोड़। अरे मैं डेजी नहीं हूँ, क्या कर रहा? यार ये भी आदमी का कोई पता नहीं है। डेजी, अब आपकी बारी है, अब आप वहां पर बैठिए। इनको हमने, हाँ भाई आराम से आइए। डेजी, डेजी के लिए जोरदार तालियां। डेजी क्या हुआ, आप थोड़ा शांत हो गई? नहीं, मैं शांत नहीं हूँ, मुझे मजा आ रहा है। मुझे पता आप क्यों हंसेंगी। क्यों? एक ही बात पे हंसेंगी। तुलतुला रे तुलतुला। जोरदार तालियां हो जाए मुबीन और अनीता के लिए। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, करण भाई भी आए हैं, क्या बात है। सेम एक्सप्रेशन, एक जैसा। नहीं लेकिन कुछ भी बोलो, कमाल की बॉडी बनाई इन्होंने, कितने सारे टैटू हैं। शर्ट उतार के खड़े हो जाना तो ऐसा लगता है कि बिना मांग वाला गजनी।
कमाल है करण भाई। ओहो, ये मेरी पार्टनर भी कहाँ रह गई? अनीता। सॉरी 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 सॉरी, साड़ी पहनने में थोड़ी देर हो गई। साड़ी पहन के आना जरूरी था। क्यों साड़ी पहन के आई हो तुम? वो मैंने सोचा कि मैं जितने भी चाहे छोटे कपड़े पहन लूं, डेजी और जरीन से थोड़ी ना compete कर पाऊंगी। मैं यहाँ पर बस ये बताने आई हूँ, इस फिल्म के बाद कॉर्नरफुल फिल्म का बोर्ड लगेगा। कॉर्नरफुल, सब कॉर्नर में बैठ के देखेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ये फिल्म ना इतिहास बनाएगी सर, इतिहास बनाएगी। मैं बोल रहा हूँ फिल्म इतिहास बनाएगी। क्या होता है, अमूमन फिल्मों में ये होता है कि थिएटर के बाहर गर्मी होती है और थिएटर में ठंडी होती है। ये फिल्म जैसे ही शुरू होगी ना, थिएटर में गर्मी शुरू हो जाएगी। फिर लोगों को ठंडक के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सर, आप ये फिल्म की शूटिंग जब कर रहे थे तो क्या शूटिंग पे भूखे जाते थे? कैसे सवाल पूछ रहे हो? नहीं, मैंने देखा ना, फिल्म के हर सीन में खा पी रहे हैं। डेजी के बारे में कुछ कहो। जय हो में इनका काम देखा है, ब्रिलियंट ना? हाँ, क्या काम किया था आपने जय हो में? ओ हो, मैसेज दिया था। थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद करो। पता है, उस फिल्म का असर अब हो रहा है। जिस आदमी के पास भी ट्रेलर आ रहा है वो 100 लोगों को फॉरवर्ड कर रहा है। क्या बात है शर्मन जी, डेजी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी नाइस, लवली। लेकिन मैं सबको एक बात कहना चाहती हूँ, शर्मन सर आपको भी। आपको पता अनीता कितने प्यार से बोलती है सर, कितनी भोली है। ऐसी लड़कियां जब सब्जी की दुकान में जाती है ना, दादा वो बैंगन दिखाना, और पंपकिन उठा के पेट पे लगा लेती है। दादा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं निकलती हूँ, ऐसे चुरा के निकल जाती है। खैर, जोरदार तालियां अनीता और मुबीन के लिए। शर्मन जी, काफी देर से आप उधर बैठे हुए हैं ना जी, तो आपको थोड़ा भी रेस्ट देते हैं। प्लीज आप इधर आ जाइए। हाय हाय, क्या कहूँ इस लड़की के बारे में। जल्दी फटाफट घर निकलना है इनको, तब तक आप इधर आ जाइए। आपकी फिल्म के ट्रेलर में देखा है कि शर्मन जी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, और ये भाई साहब आपकी बीवी पे लाइन मार रहे हैं, है ना? करेक्ट। लेकिन हमारे यहाँ की जो हिट स्टोरी है, वहां भी कुछ ऐसा हुआ है। कृष्णा ने गर्लफ्रेंड फंसा ली है, लेकिन उसकी बीवी आ गई है उससे बदला लेने। सो प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश और हमारे शो की सबसे सेक्सी, हॉट, खूबसूरत लड़की अदा खान। साला समझ में नहीं आ रहा, कपड़ा ज्यादा चमक रहा है कि टकला ज्यादा चमक रहा है? ये पता टकला कैसे हुआ कि सर के बल नाचता था। शर्मन भाई के बारे में एक चीज कहूंगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव, शर्मन जोशी। जोरदार तालियां। मैं शर्मन आपको शुरू से फॉलो करता रहा, इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में की, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, सुपर नानी आए हैं, मजा ही आ गया। मतलब वो पिक्चर मतलब मेरे को, मतलब मुझे रेखा जी पे मतलब थोड़ा बुरा लग रहा था। और ये तो बच्चे हैं, मतलब 4 हिट के बाद एक आध आ जाती है सुपर नानी। उनका 40 साल का एक्सपीरियंस है, उनको समझना चाहिए था कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है यार। क्या बात है, डेजी बढ़िया डांस करती हैं, कमाल। भी बहुत अच्छा डांस। थैंक यू। अरे पेमेंट बढ़ा लूंगा मैं अभी। डेजी की पिक्चर आई थी जय हो, उसके बाद हेट स्टोरीज 3। इसका प्रोमो देखने के बाद मेरे मुंह से जय हो ही निकला था। जय हो भैया, जय हो, कमाल कर दिया। अरे मेरे दोस्त करण सिंह ग्रोवर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वाह, काफी जिम जा रहा है, काफी कड़क हो गई बॉडी इसकी है। लेकिन देखो भैया, होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा दोस्ती नहीं होती। मतलब स्टार बनने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये दोस्ती की मिसाल है। स्टार बनने के बाद भी मैं इसे नहीं भूला। जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। कितनी भी कॉमेडी कर लो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। साला कैसी गांव की लड़की से मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मैं तो सच कह रहा हूं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। लल्ला लल्ला लोरी और दूध की कटोरी, लल्ला लल्ला लोरी और दूध की कटोरी। क्या हुआ? रास्ते में कुत्ते ने काट लिया, इतना बड़ा कुत्ता, ओ माय डॉग, मैं बता नहीं सकती, तेरे से भी बड़ा। चल देखिए, आपने इसकी हरकतें देखी, इस वजह से मैं इस औरत को तलाक देना चाहता हूं।
अरे देख वहां कितनी खूबसूरत लड़कियां बैठी है, वो देख जरीन खान। अरे क्या मेरी जिंदगी में कहाँ हीरोइन लिखी थी, कहाँ ये औरत पड़ अरे गई। मेरी बात सुन, भाग यहाँ से। अरे मैंने जय हो देखी है, मैं सच्ची बताऊं ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे तब मजा आया जब जब सुदेश आया सीन में। तो पक्का इसको 2 सेकंड ही मजा आया होगा, क्योंकि सुदेश फिल्म में 2 सेकंड के लिए ही था। बात करती है ग्लैमर की, बात करती है, कहती है मैं ग्लैमरिस हूँ। तो क्या नहीं है, ग्लैमर मेरे पे कमी है कोई? ये ले, यही कर रहा था मैं। नहीं, 1 मिनट होता नहीं है? क्या होता है, यही करना था दाएं। क्या होंठ, यही क्या है, ये ले कर ले जो कर रहा। हट। ग्लैमर की बात करती है, ग्लैमर की। उसे मुझे कहती है देखो डार्लिंग मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा बहुत खूबसूरत। कहती यहाँ के नहीं यहाँ के मैं बोल रहा हूँ। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा दूसरा अफेयर हो गया मार्केट में। हाँ बता रहा हूँ मैं। तूने मेरे साथ क्या किया आज तक? कभी घुमाने लेके गया मेरे को बाहर? घुमाने? अरे क्या कुछ नहीं किया तेरे साथ मैंने, लेकिन आज तक इसने कुछ नहीं किया। मेरी सुहागरात हुई, मैं अंदर गया, मैंने घूंघट उठाए, देखा इसका भाई बैठा हुआ था। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है? तो कहता मैं देखना चाहता हूँ मेरी बहन के साथ तुम कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं करोगे। अरे इसको घुमाने के लिए शर्मन भाई मैं ग्रीस लेके गया इसको, हिल टॉप पे खूबसूरत लोकेशन पे। मैंने कहा डार्लिंग आओ कुछ खेलते हैं। कहती है ठीक है, थूक थूक खेलेंगे, जो सबसे ज्यादा दूर थूकेगा वो जीत गया। ऐसी औरत है गंदी, गांव की औरत। अरे पूरा मेरा थूक भी वेस्ट किया तूने। तूने थूक करना क्या? तेरे पास कौन सा पैसे आने जो तूने गिनने हैं, बता। अरे कमीना, अरे आपको बताऊं ये जरीन जो हीरोइन, आप सुंदर हो, आप चलो रोमांस किया ठीक है, बदसूरत लड़कियों का तो कुछ सोचते, वो करेंगी तो कैसे लगेंगी? रोती है कुलक्षणी। अरे मैं अपने लिए नहीं रो रही। लेकिन तू रो मत, तू इतनी बदसूरत नहीं है। नहीं मैं अपने लिए कश्मीरा शाह की बात कर रही हूँ, उसको बेचारी को क्या हो। और मैं भी वो लड़की को बुलाता हूँ, तुझे मिलवाना चाहता हूँ। वो लड़की कौन है? हाँ ये है मेरी हॉटी। ये हॉटी है तो फिर मैं कौन हूँ? पॉटी है पॉटी। मैं हॉटी के साथ रहूंगा। ये गलत कह रही है, कीड़े पड़ेंगे तेरे को। मुझे क्या कीड़े पड़ेंगे, कश्मीर ऑलरेडी पड़ी हुई है मुझे। बहुत क्वालिटी है इसके अंदर। क्या क्वालिटी है? मेरे से ज्यादा क्वालिटी है। अरे बहुत सीधी लड़की है। जब इसको मैं पहली बार मिला, पता है इससे मुझसे क्या बोला? बताओ बताओ। कि मैं करण ग्रोवर की बहुत बड़ी फैन हूँ। बस उसी दिन मैं समझ गया लड़की को दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। सीधी लड़की है। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि इसी बेवकूफ लड़की से मैं शादी करूंगा। हाँ। अरे हट। अरे डेजी, डेजी मुझे ना थोड़ा फोर्स में बोल। अरे स्टेज पर आई है। डेजी मुझे आप जैसा फिगर चाहिए, प्लीज राज बता दो, क्योंकि मैं भी सलमान खान के साथ डेब्यू करना चाहती हूँ। प्लीज। एक मिनट, तू थप्पड़ मारेगा या मैं लेडीज को मैं ही मार दूंगा? अबे सलमान खान का डेब्यू अरे तू गेंडुल के रोल में ही ठीक है, वही कर जाके। सलमान खान के साथ डेब्यू करेगी? दिमाग खराब हो गया? अपनी औकात में रहो कृष्णा के साथ, तो उसी का नाम लो। नहीं हाँ। तो शर्मन जोशी के साथ डेब्यू कर सकती हूँ प्लीज? मैं मार ही देता हूँ। जब से 3 इडियट आई ना पागल, 3 इडियट में मैंने देखा है, चाहे वो 3 लोग थे, सबसे बड़े मुझे ये लगे मेरे। अच्छा सही बात है। नहीं मेरी बात सुना, एक्टर में अच्छा। आमिर खान 1.5 इंच छोटा ही, आप मुझे बड़े लगे हो यार, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन ये मुझे रख ले, क्या कर रहे थे? मैं क्या छोड़ना मेरे को, अबे छोड़ना। ए कुलक्षणी सुन, पैसे का जोर दिखा, पैसे का। तूने इनका फिल्म का प्रोमो देखा है? यस। हाँ यस। I गंदा think- बोला। आपका फोन बज रहा है। मेरा फोन बज रहा है। मेरे पति को छोड़ दे। नहीं मुझे तो कौन है? गलत क्यों दिया? हेलो क्या इसका चाचा मर गया? ओ माय जॉक, कैसे कौन सी फिल्म देख रहा था? शानदार। ओ माय फ्लॉप, इतना क्या? 700 रुपए की टिकट खरीदी थी। सर ओ माय लॉस। मेरे पति को छोड़ दे। 1 मिनट रहने दो, मैंने इनके फिल्म का प्रोमो देखा है। अच्छा। और हम वही कहेंगे जो इन्होंने किया है। हाँ क्या? ये लो चेक, भर दो अपनी पति की कीमत। हाँ
ये देख, अरे इसकी एक्टिंग पे मत जा, बैंक में पैसा है, तू कर। मेरे पति की कीमत लगा रही है कुलच्छनी, शर्म कर। पेन किधर है? ये ले, आज से हम साथ ये ले 2 रुपए। 1 मिनट, व्हाट यू मीन बाय 2 रुपए? मैं गरीबी अच्छी हूँ, तेरी औकात बतानी, तू 2 रुपए का कलाकार है, बस तेरे को ये बता दिया मैंने, कुछ नहीं दो। क्या मैं 2 रुपए का एक्टर? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं बताऊं, ये पहले कुछ भी नहीं था, जब से मेरे साथ शादी हो गई अब ये करोड़ों में खेलता है। करोड़ों में? हाँ, करोड़ों की आबादी है, बीच में बेचारा खेलता रहता है कुछ ना कुछ। अरे क्या हो गया? अरे अटैक आ गया, अटैक आ गया मेरे पति को। अटैक नहीं, इतना गंदा जोक। पागल हो गया तू? अरे अरे मेरे पति, अरे तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। क्या बात है जरीन, डेजी, क्या कहेंगी आप? डेजी आप बताइए पहले। ये एक ऐसी जोड़ी है जो 4-5 घंटे तक अगर परफॉर्म करते जाए तो इंसान बोर नहीं हो सकता। क्या बात है। कृष्णा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो अपने जोक पे खुद ही इतना ज्यादा हंस देते हैं कि वो देखने वालों को भी उनकी हंसी उनकी जोक से ज्यादा फनी है, तो वो मुझे ज्यादा देखा, उन्होंने बता दिया, एक ही बात अच्छी लगती है। शर्मन क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि यू आर गिफ्टेड गाइस, रियली फिनोमिनल। कृष्णा एंड सुदेश जी, गॉड ब्लेस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर टैलेंट। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, इन्होंने मुझे, सॉरी मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं बीच बीच में समझ गया हूँ आपने क्या कहा कि असली टैलेंट गिफ्ट है इसको है, और तुमने टैलेंट को संभाल के रखा है, यानी कि मुझे भारती, we need to say one more thing to कृष्णा। या जोरदार तालियां हो जाए सुदेश जी और अदा के लिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। कृष्णा जी भारती जी, यार, हम लोग कितने चालाक हैं तुम्हें पता है? टीआरपी के लालच में हम लोग एक सेगमेंट और बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, अब से मैं और भारती करेंगे न्यूज की मदर सिस्टर टुगेदर। समझ गए ना भारती जी? अरे तेरी दोस्त हूँ, एक एक बात समझती हूँ। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब और सलाम। हैं? हाँ मेरा भी 10 रुपए का कर दे। हाँ, आज के मुख्य समाचार। फरदीन खान ने कहा है कि वो अपने 1 साल की कमाई बांटेंगे गरीबों में। इस पे गरीबों ने किया विरोध, कहते हैं अपने 250 रुपए अपने पास ही रखें। प्रधानमंत्री ने निकाली सोने की स्कीम, सोने का भाव एक बार फिर से घटा। बिल्कुल, पहले होटलों में 3000 रुपया पर डे हुआ करता था, अब 2000 रुपए में रूम मिलेंगे। इस पे मैं बहुत खुश हूँ, सारे लड़के बहुत खुश। ये देख, कल ही बिहार में एक राजधानी पलट गई, इस पे गांव के सारे गरीब खुश। कहते हैं पहले हमारे गांव में कभी राजधानी रुकती भी नहीं थी, इसी बहाने कम से कम आई तो सही। हाल ही में तुषार कपूर ने ली मार्शल आर्ट की तालीम, क्योंकि जैसी फिल्में वो बना रहे हैं उनको कभी भी पब्लिक के साथ 2-2 हाथ करने पड़ सकते हैं। खबरें हम आपको सुनाएंगे विस्तार से। फिर से सुपरस्टार शाहरुख खान हुए झूठे साबित। पिछले साल उनसे पूछा गया आपकी उम्र क्या है, कहते हैं 49, इस साल कहते हैं 50। अपनी बात पे कभी वो टिकते ही नहीं। जयपुर को माना जाता है पिंक सिटी, बिहार को अब से हम कहेंगे रेड सिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन अब खत्म हो गए हैं, पान खा खा के पीक मार मार के अब लाल कर देंगे। अब एक मुख्य खबर, सनी देओल बने डायरेक्टर। आज के समाचार इसी के साथ समाप्त हुए। फुट लो। खैर, हमारी मस्ती तो यूं ही चलती रहेगी। आपकी शान में हमने 4 चांद फाड़े, अब आप लोगों को मौका दिया जाता है कि आप लोग हमारी 4 चांद लगाएं। आइए सर, आइए। हाँ जी, तो कृष्णा जी सर। यार, तुम हमारे ट्रेलर के बारे में इतना बोल रहे हो, जी जी, लेकिन एक्चुअली तुम उन लड़कों में से हो जो होर्डिंग में खड़ी लड़की को सीढ़ी लगाकर किस कर रहे होते। क्या मजा आता है तुम्हें? सुदेश जी, आपको याद है हम लोनावला में मिले थे? हैं?
वहाँ पे मैं हॉलिडे पे गई थी, वो वहाँ पे चिक्की बेच रहे थे। क्या बात है। और भारती, तुम मेरे बारे में बोल रही थी ना? प्लीज मैम आप भी। आपको पता है आप जैसी लड़कियां भोजपुरी फिल्में करती है? नहीं नहीं नहीं, हीरोइंस नहीं होती, पासिंग शॉट्स दे रही होती है। यार मुबीन सच्ची दिल से बोल रहा हूँ, ये कॉमेडी छोड़ दो, टॉयलेट क्लीनर की ऐड करो, बहुत इज्जत कमाओ। एक बात बोलूं, मैं अनीता को जानती हूँ, वो सच में बहुत ही ज्यादा घरेलू लड़की है, सच्ची। वो हर रोज किसी ना किसी के घर से ही पाई जाती है। सच में बहुत घरेलू है। और ऐसी लड़कियां फ्री का पिज्जा खाने के चक्कर में पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ ही अफेयर कर लेती है। यार करण, क्या बॉडी है यार, सॉलिड। डेजी जरीन दोनों खूबसूरत है। नहीं, इनके बॉडीगार्ड बन जाओगे? नहीं, डरो मत, कोई टेंशन नहीं है। सब आके तुम्हें सीटी मार के चले जाएंगे, क्योंकि तुम भी तो और भारती मेरी दोस्त, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, आज आप इतनी अच्छी लग रही हो, एकदम फिल्म फेयर की ट्रॉफी जैसी लग रही हो। बस फर्क ये है कि फिल्म फेयर की ट्रॉफी को जब 10 दिन तक पानी में डुबा के रखते हैं, वो जब फूल जाती है ना, बस थोड़ी वैसी लग रही हो। और भारती, आपने बताया कि हेट स्टोरी 3 में आपको लेने वाले थे। नहीं, बात एकदम सही है, पर क्या है ना, प्रोड्यूसर को सस्ता वाला बेड मिल गया, तो ये बेड मना कर दिया। प्लीज कॉमेडी नाइट्स बचाओ देखते रहिए और एक साथ बोलिए थुलथुला रे थुलथुला। जरीन, क्या आपको हमारे शो में आके मजा आया और हिट शो लगा ना? मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी और मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं कॉमेडी नाइट्स बचाओ में जाऊँ। जब से ये शो शुरू हुआ है, आज मेरी माँ बहुत खुश होगी ये जान के कि मैं कॉमेडी नाइट्स बचाओ में आई हूँ। देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे शो के बारे में? ये शो को मैं फॉलो करते आ रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम वेरी लकी टू मीट यू भारती। श्रमन जी, आप जब आए थे तो बहुत डरे थे, अभी थोड़ा ऐसा खुश लग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे शो के बारे में? जी, मेरा भाषण हमेशा, कोई फिल्म भी शुरू करता हूँ, किसी शो पे जाता हूँ, यही होता है। शुरुआत में बहुत डरा हुआ होता हूँ, खत्म हो जाती है, खुश निकल जाता हूँ, तो बस यही है। बट आपके शो के बारे में ये कहना चाहूँगा, आई एम ह्यूज फैन ऑफ कृष्णा एंड यू भारती एंड द रेस्ट ऑफ द टीम ओवर हियर। यू ऑल हैव डन सम फैबुलस वर्क। सुदेश जी, अ बिग फैन ऑफ योर्स। Well, the show is already doing well, but may God give you all more force and keep going and continue the great work. Thank you.